नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे इस वीडियो में हम कर्क लग्न में सूर्य की बात करेंगे। कर्क सॉफ्ट नेचर के होते हैं, सौम्य स्वभाव के होते हैं, दयालु होते हैं, निस्वार्थी होते हैं। बहुत अच्छा लग्न है कर्क लग्न। भगवान श्री राम से लगा कि बड़े बड़े संतों की कुंडलियों में कर्क लग्न उनको बहुत नई ऊंचाइयाँ देता है। भावना प्रधानता इनकी एक ताकत भी होती है और कमजोरी भी होती है। कई बार भावनाओं की वजह से टूट जाते हैं। एक्सपेक्टेशन करके लोगों ये दुनिया में पूर्णता फील नहीं करते हैं, क्योंकि ये दुनिया स्वार्थी की दुनिया है, स्वार्थ की दुनिया है। कर्क लगने वालों को कहीं ना कहीं कमी लगती है। ये जिनको भी अपना मानते हैं, ज़्यादातर इनको कई जगह पे महसूस होगा कि लोग मतलब के लिए संबंध बना रहे हैं, लोग खाली मतलब पे जितना रख रहे हैं। तो ये चीज़ें कई बार कर्क लगने वालों को ज़्यादा चोट पहुंचाती है। अब अगर कर्क लगने में हम इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य की। पुराने वीडियो में हमने बात की चंद्रमा की। तो अब अगर सूर्य लग्न में बैठे हैं तो कैसा फल देंगे? सूर्य आत्मा के कारक है, सूर्य पिता के कारक है, सूर्य गवर्नमेंट के कारक है, सूर्य सफलताओं के कारक है। सूर्य कुंडली में बलवान होंगे, आपको हर क्षेत्र में हाथ डाल के सफलताएं ही मिलेंगी। कुंडली में किसी भी लग्न में, कुंडली में आपके सूर्य कमजोर बैठा है तो आपको बाधाएं ही बाधाएं आएंगी, जल्दी सफलता नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट मैटर्स में, पॉलिटिकल लेवल में, हर तरीके से पॉलिटिकल कनेक्शंस के लिए, पॉलिटिकल काम निकालने के लिए, राजनीति में आने के लिए हर तरीके से सूर्य बलवान होना जरूरी है। सूर्य बलवान होने पे डॉक्टरी का व्यवसाय, नर्स, कंपाउंडर, जैसे दवाई की दुकान, होम्योपैथी हो, चाहे कोई भी दवा का क्षेत्र हो, चाहे वो आयुर्वेदिक ही क्यों ना हो, लकड़ी का व्यवसाय, ऊन का व्यवसाय, जैसी अनेक चीज़ें सूर्य के अंतर्गत आती है। फर्नीचर का काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर सूर्य का प्रभाव हुआ, क्योंकि उसमें लकड़ी है। आप अगर गर्म कपड़ों का व्यवसाय कर रहे हैं सीजनल, तो भी उसमें भी सूर्य का प्रभाव हुआ उनके ऊपर। उस तरीके से अनेक प्रकार से सूर्य, और सूर्य ग्रह मालिका के पिता ग्रह है, सारे ग्रहों की उत्पत्ति इनसे है। और ग्रह के बलाबल में अगर हम देखा जाए शास्त्रीय सिद्धांत से, तो सबसे अधिक बलवान ग्रह सूर्य है। सूर्य किसी भी ग्रह को नजदीक आने पर अस्त कर देते हैं। कोई भी ग्रह इनसे ज्यादा नजदीक आने पर इनके तेज, इनके प्रभाव के कारण अस्त हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। ये सूर्य की ताकत है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र और सूर्य का बल बहुत ज्यादा माना गया है। और इस कुंडली में सूर्य फाइनेंस मैटर्स संभालते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में, हर कुंडली में हर ग्रह का रोल बदल जाता है। ये चीज हमारे ध्यान देने जैसी है। अगर आपकी कर्क लग्न की कुंडली है तो यहाँ पे सूर्य पैसे के भाव का स्वामित्व यहाँ पे उनके पास होता है। उनके पास फाइनेंस मैटर्स होते हैं। आपका बैंक बैलेंस कैसा होगा, आपका पैसे आर्थिक फ्लूइडिटी आपके हाथ में कैसी रहेगी, आप पैसे की प्रोग्रेस कैसी करेंगे, आपके जीवन में रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी पैसे के लिए, सब पैसे से रिलेटेड जितने भी काम है वो सब सूर्य के अंतर्गत आएंगे। कुटुंबिक सपोर्ट, कुटुंब का कितना सहयोग मिलेगा, नहीं मिलेगा, सब सूर्य से होगा। अब अगर सूर्य यहाँ पे लग्न भाव में, पहले भाव में बैठे हैं, तो ये आपको धनी बनाएंगे जीवन में। या आपको धनेश का लग्न स्थान में आना, सूर्य आपको पैसे वाला बनाएंगे। स्वभाव में उग्रता होगी, गुस्सा बढ़ेगा, एसिडिटी, पित्त बढ़ सकते हैं। अग्नि तत्व के अग्निकारक ग्रह है ये। इसके लिए कुटुंब का सहयोग मिलेगा, कुटुंब का सुख मिलेगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा आपका, साहसी व्यक्तित्व होगा, सूर्य का गुण होंगे आपके अंदर। जल्दी गुस्सा आएगा पर सात्विक होगा, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे आप। इस तरीके से अनेक प्रकार से कुटुंब का सहयोग मिलेगा। अनेक प्रकार से सूर्य यहाँ पे हमारे लिए लाभकारक होते हैं। कई बार कर्क लग्न में सूर्य होने के कारण आंख से संबंधी कभी कभी एक उम्र बढ़ने के बाद समस्याएं देखने को मिलती है, वो जरूर यहाँ पे हमें आ सकती है। अब हम बात करते हैं सूर्य की धन भाव में। यहाँ पे सूर्य स्वग्रही हो जाएंगे, और स्वग्रही होने की वजह से बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होगा, आर्थिक प्रगति आपकी बहुत अच्छी होगी। अगर सूर्य की पोजीशन यहाँ पे है और आप संघर्ष कर रहे हैं तो निश्चित हो जाइए, आने वाले समय में आप बहुत आर्थिक उन्नति करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। आपने शायद सोचा नहीं होगा उतना पैसा कमाएंगे आप। गवर्नमेंट से फायदा होगा, पैतृक संपत्ति से फायदा हो सकता है, आपको दवाई के काम से, सूर्य से संबंधित व्यवसायों में आपको फायदा हो सकता है। 22 से 24 वर्ष के एज में आपको पहला भाग्योदय दिख सकता है। इस प्रकार से सूर्य यहाँ पे आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली होगी, आपकी वाणी बहुत स्ट्रांग, मजबूत होगी। वाणी से आप किसी को भी प्रभावित करेंगे, वाणी से आपके कार्य निकलेंगे। इस तरीके से वाणी भी आपकी काफ़ी अच्छी होगी। आप एक अच्छे प्रवचनकार, एक अच्छे स्पीक देने वाले इंसान, एक अच्छे सेल्समैन आप बन सकते हैं। इस तरीके सूर्य में आपको वाक सिद्धि हो सकती है, आप जो भी बोलेंगे सच होगा। इस तरीके से अनेक प्रकार के आपको यहाँ पे सूर्य का यहाँ पे स्वग्रही होना आपको फायदा दिलवाएगा। सूर्य की यहाँ पे अष्टम दृष्टि होगी 8वें घर पर, जो इतनी अच्छी नहीं है। शत्रु क्षेत्र की दृष्टि है। कई बार
गोचर, सूर्य के गोचर दरमियान, सूर्य की दशांतर दशाओं में आपको मामूली फीवर है, बुखार है, इस तरह की कुछ माइनर चीज़ें हमें दिख सकती है। कुछ हड्डी से रिलेटेड इशू है, कुछ मामूली इस तरह के माइनर इश्यूज हमें दिख सकते हैं। अब सूर्य की हम बात करते हैं तीसरे भाव में। सूर्य का तीसरे घर में होना इंसान को बहुत पराक्रमी बनाता है, साहसी बनाता है। इंसान खुद की मेहनत से पैसा कमाएगा, खुद के पराक्रम से पैसा कमाएगा, खुद के पराक्रम से उन्नति करेगा, कुटुंब से सहयोग मिलेगा, कुटुंब से मदद मिलेगी। इसके साथ अगर बुध का प्रभाव आ जाता है, इसके साथ अगर बुध आ जाते हैं यहाँ पे, तो आप लेखन अच्छा कर सकते हैं, लेखन में आपकी शक्ति अच्छी हो सकती है। इस तरीके से आप अनेक प्रकार से उन्नति आप कर सकते हैं। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी नवम स्थान पे, जो कि आपके लिए उन्नति कारक होगी, भाग्यशाली होगी। ये दृष्टि भाग्य में आपको मदद करेगी। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न में चौथे भाव में सूर्य की। जब अगर चौथे भाव में सूर्य जाते हैं तो यहाँ पे ये नीच के हो जाते हैं, और सूर्य का नीच का होना अच्छी बात नहीं है। ये पैसे की नुकसानियां देंगे, आर्थिक संघर्ष देंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, उतार चढ़ाव आएंगे, अचानक बड़ी नुकसानियां लग सकती है। पैसे के डिसीजन बहुत सोच समझ के लिए, आवक स्थान बलवान है, अच्छी आवक आई तो उस पैसे को मेंटेन करना सीखे, नहीं तो पैसा अचानक आपका नुकसानी में खत्म हो सकता है। आपकी संपत्ति मुश्किल में आ सकती है। आपके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वाहन है, तो उनसे संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम्स, इश्यूज आ सकते हैं। कभी अचानक तकलीफ के कारण आपको अपनी प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति बेचनी पड़ सकती है। इस तरीके का अगर सूर्य है, मानसिक अशांति आएगी, घरेलू जीवन में लड़ाई झगड़े, कंकास जैसी अनेक अशुभ फल आपके जीवन में आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चौथे स्थान में यहाँ पे सूर्य होना अच्छी बात नहीं है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसी कई समस्याएं हमें यहाँ पे सूर्य आपको दे सकते हैं। कुटुंब से मतभेद बढ़ेगा, उसको भी हमें टालना चाहिए। गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर्स में हमें बचना चाहिए, इलीगल काम नहीं करना चाहिए। कहीं भी हमें टैक्स का काम हो या कोई भी हो, कहीं भी चोरी गलत काम हमें बचना चाहिए, जिससे हम गवर्नमेंट के सामने हम चोर साबित होने से बचे। क्योंकि अगर आप कहीं भी गवर्नमेंट के सामने गलत साबित हुए तो आप बड़ी प्रॉब्लम में नीच के सूर्य के होने पर आ सकते हैं। माता के संबंधी चिंता, माता से मतभेद जैसे भी अशुभ प्रभाव यहाँ पे चौथे भाव में यहाँ पे नीच के सूर्य आपको देंगे। माता से मतभेद होगा, उसे भी टालना चाहिए आपको। अब हम सूर्य की बात करते हैं पंचम भाव में। अब अगर सूर्य पंचम भाव में है धनेश होकर, संतान के जन्म के बाद आपकी उन्नति होगी। जैसे ही आपकी पहली संतान आ जाएगी, आपकी उन्नति बढ़ती जाएगी। आपको लाभ स्थान पे दृष्टि आपको इनकम के योग बढ़ाएगी। सूर्य से संबंधित व्यवसायों में लाभ बढ़ेगा, गवर्नमेंट से लाभ होगा, बड़े लोगों से लाभ होगा, पितरों के व्यवसाय से लाभ होगा, बाप दादा के धंधे से, दवाई के धंधे से लाभ होगा। जैसे अनेक प्रकार के आपको यहाँ पे सूर्य लाभ देगा। जितना बलवान होगा, अचानक शेयर सट्टे से लाभ हो सकता है, लेकिन शेयर सट्टा हमेशा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि कुंडली में योग होने के बावजूद भी कई लोग नुकसान उठाते हैं। 5 लाख से 50 लाख बनाए, 1 करोड़ बनाए, फिर आदमी सोचता है 2 करोड़ बनाऊंगा मैं। वो ये नहीं सोचता है कि नहीं यहाँ के बस, इसके लिए शेयर सट्टा हमेशा इंसान को नुकसान करता है। पर ये इस तरीके का योग है तो आपको अनेक प्रकार से लाभ होगा। अचानक लॉटरी लग सकती है, इस तरीके से आपको अनेक प्रकार से यहाँ पे लाभ होंगे। संतान बड़ी होकर आपको धन कमा के देगी, संतान से आपकी उन्नति बढ़ेगी, जन्म के बाद से आपकी उन्नति बढ़ेगी, और जब संतान बड़ी होगी तब भी आपको संतान से धन प्राप्त होगा। इस तरीके से आपके लिए बहुत फायदेकारक स्थान है। दवाई से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर शेयर्स में आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पंचम स्थान में अगर यहाँ पे आपके सूर्य बैठा है तो। अब हम बात करते हैं धनेश सूर्य छठे भाव में। धनेश सूर्य छठे भाव में है, अगर ये यहाँ पे बलवान है तो आपको कुछ अशुभ फल कम मिलेंगे, लेकिन ये अपने मित्र के घर में है, इसलिए काफी हद तक इनका बचाव होता है। लेकिन धनेश छठे भाव में जाने से कई बार अगर यहाँ पे अशुभ प्रभाव में अगर आ गए तो आपको आर्थिक नुकसानियां, आर्थिक संघर्ष, मेहनत के अनुरूप लाभ नहीं होना, कुटुंब से मतभेद, कौटुंबिक जीवन से मतभेद, हड्डी की समस्या, कमर की तकलीफ, मणकों की तकलीफ जैसी, आँख की तकलीफ, आँख पे चश्मा आना, जल्दी ज़्यादा नंबर बढ़ जाना जैसी अनेक समस्याएं आपको यहाँ पे आ सकती हैं सूर्य के कारण। लेकिन अगर सूर्य यहाँ पे बलवान है, अगर मित्र दृष्टियों में बैठे हैं, नवमांश में बलवान है, चरित्र की पोजीशन अच्छी है, अपनी षोडश वर्ग की कुंडलियों में बलवान बैठे हैं, तो ये आपको नौकरी से बहुत पैसा देंगे। नौकरी में ही आप लाखों रुपया कमा लेंगे, जितना लोग धंधे में नहीं कमा पाएंगे। उस तरीके से ये यहाँ पे लाभकारी सिद्ध होंगे। आपको विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, सूर्य यहाँ पे है तो आपके विरोधी आपको नुकसान नहीं कर पाएंगे। बस कुटुंब से कुछ मतभेद हमें यहाँ पे जरूर टालना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे खाली शुभ अशुभ स्थिति से काफी हद तक परिणाम बदल जाएंगे।
धने सूर्य सप्तम स्थान में, यहाँ पे ये शत्रु क्षेत्री हो जाते हैं शनि के घर में। सप्तम स्थान में सूर्य यहाँ पे आने के कारण वैवाहिक जीवन में आपके मतभेद आएंगे, पत्नी से कम बनेंगी, उसमें ईगो सबसे बड़ा कारण होगा। आपका ईगो या पत्नी का ईगो, सबसे बड़ी चीज, पत्नी से आपको धन प्राप्त हो सकता है लेकिन शांति कम मिलेगी। तो आपको ईगो, दोनों को ही, आपको और आपके जीवन साथी को ईगो टालना चाहिए। रिलेशंस में अहंकार की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर आप अहंकार रखेंगे तो वो आपको हमेशा नुकसानकारक साबित होगा। लड़ाई झगड़े तो होंगे, हर घर में होते हैं, लेकिन अगर आप उसको ईगो रख के अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो आपको सुख शांति ये सूर्य यहाँ पे मिलने नहीं देंगे। इसीलिए आपको ये सबसे बड़ी चीज़, खुद में बदलाव लाना चाहिए, ये सबसे बड़ा उपाय है यहाँ पे। दूसरी चीज़, स्वभाव में थोड़ी उग्रता बढ़ेगी, गुस्सा बढ़ेगा, भागीदारी में मतभेद आ सकते हैं। भागीदारी बहुत सोच समझ के करे या नहीं करे, क्योंकि आपकी मेहनत पे पानी ना फिर जाए सालों की मेहनत पे भागीदारी के कारण। लाभ होगा भागीदारी से, लेकिन लंबे टाइम में कोई बड़ा संघर्ष, भागीदारी में मतभेद जैसा कुछ नुकसानी आ सकती है। अब अगर सातवें घर में इस तरह यहाँ पे सूर्य है, शत्रु क्षेत्री है, और यहाँ पे अगर पाप प्रभाव में सूर्य हुए तो ये हमें कुछ मूत्र रोग संबंधी समस्याएं, स्त्री को गर्भाशय संबंधी समस्याएं भी देते हैं। अब हम बात करते हैं धनेश सूर्य के अष्टम भाव में। धनेश सूर्य अष्टम भाव में है, शत्रु क्षेत्री हो जाएंगे, आर्थिक संघर्ष बहुत बढ़ेगा, पारिवारिक संघर्ष बढ़ेगा, पारिवारिक मतभेद बढ़ेंगे। पैसे को सही तरीके से मैनेज करें, पैसा आएगा पर वापस चला जाएगा, नुकसानियां लगेगी, आर्थिक मैनेजमेंट बिगड़ेगा, पारिवारिक कौटुंबिक कलह बिगड़ेगी, वाणी दूषित हो सकती है, गलत संगति से, गलत वाणी से बचे। इस तरीके से जीवन में संघर्ष बढ़ेगा, सफलताएं कम होंगी, मेहनत के अनुरूप सफलता नहीं मिलेगी, मेहनत के अनुरूप आपको लाभ भी कम दिखेगा, और कुटुंब से सहयोग की कमी जैसे अनेक चीज़ों के कारण आपका मानसिक तनाव और आपके स्वास्थ्य पे भी यहाँ का सूर्य नेगेटिव असर करेगा। ऐसे में सूर्य का रत्न धारण, सूर्य के उपाय करना लाभकारी सिद्ध होगा। कई बार कई लोग बोलते हैं खड्डे में ग्रह बैठा है तो उसका रत्न कैसे पहने, पर कई बार हमें उसके कारकत्व देखना पड़ता है, वो किस स्थान का स्वामी है, वो लग्नेश का मित्र है कि नहीं है, इससे कई हमें परिबल देखने जरूरी होते हैं। खाली आधे अधूरे ज्ञान से अगर आप रत्न के में डिसाइड करें तो सही डिसीजन आपको नहीं मिलेगा, बराबर। इस तरीके से यहाँ पे सूर्य अशुभ प्रभावी होते हैं। खुद के भाव को खुद की दृष्टि से देखने के कारण फाइनेंशियल बीच बीच में हमें लाभ होता है, लेकिन बड़ा लाभ नहीं हो पाता है, वो बैलेंस नहीं रह पाता है, हमें स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है। इसलिए वो दृष्टि भी हमें थोड़ी सी मदद करती है, लेकिन जो हमें भावेशी कमजोर हो जाने के कारण नेगेटिविटी तो हमारे जीवन में बनी रहती है। सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, सूर्य के उपाय करने चाहिए, जिससे हमें लाभ होता है। अगर धनेश सूर्य आपके नवम स्थान में बैठे हैं तो यहाँ पे पैसे के मामले में आप एक बहुत लकी इंसान होंगे। अगर आप अच्छे बड़े दूसरे योग बलवान है, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बड़ा पैसा देखोगे, बहुत बड़े लेवल में आप काम करोगे। अगर आपकी कुंडली में दूसरे ग्रह कमजोर है और आप छोटे लेवल में काम कर रहे हैं, आर्थिक स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, खा पी के सुखी परिवार है, लेकिन जब भी कोई खर्चा आएगा आप सोचेंगे कि लाख रुपए का खर्चा है, जैसे कि पढ़ाई का खर्चा है, शादी का खर्चा है, हॉस्पिटल का खर्चा है, तो ऐसा कोई भी जो जरूरियात का खर्चा है वो कभी भी पैसे का काम आपका अटकेगा नहीं। आप ऐसा समझ सकते हो कि कुदरत से आपको हमेशा सहायता मिलेगी, जरूरत आपकी हर पूरी हो जाएगी। शौक एक अलग चीज है, शौक करोड़ों के होते हैं लोगों के, वो चीज नहीं, लेकिन यहाँ पे आपकी जरूरत का कोई भी काम होगा तो वो जरूर पूरा होगा। आपकी वाणी से आप पैसा कमाएंगे, आपको वाणी से लाभ होगा, आपको गवर्नमेंट से लाभ होगा, आपको सूर्य से संबंधित व्यवसायों से लाभ होगा, आपको दवाई का धंधा, लकड़ी का धंधा, दूसरे भी योग देखे जाते हैं बिजनेस के लिए, सिर्फ अकेले ही नहीं, दशमेश देखा जाता है, लाभेश देखा जाता है, दूसरी कई चीजें हमें देखनी होती है। तो इस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं और गलत दशाओं में अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं, कुछ अपने प्लस माइनस जानकर। अब हम बात करते हैं सूर्य की दशम भाव में। यहाँ पे सूर्य उच्च के हो जाएंगे, ये बहुत अच्छी पोजीशन है सूर्य की। पैसे का योग बहुत अच्छा होगा, जातक की वाणी का प्रभुत्व होगा, वो जैसा बोलेगा वैसा होगा, लोग सुनेंगे, लोगों में उसका प्रभाव होगा, गवर्नमेंट से बहुत फायदा होगा। ऐसे जातक के पिता पॉलिटिकली कनेक्टेड हो सकते हैं और इस खुद जातक भी पॉलिटिकली बहुत आगे आ सकता है। पॉलिटिकली गवर्नमेंट से रिलेशन से उसको फायदा हो सकता है, पॉलिटिक्स में आगे आके सफलता प्राप्त कर सकता है, बिजनेस में अच्छी खासी सफलता प्राप्त कर सकता है, दवाई का धंधा, लाल कलर की वस्तुएं, लकड़ी का व्यवसाय, जैसे दूसरे भी किसी भी व्यवसाय में अगर आप है तो उस हर जगह पे आपको खुद के व्यवसाय में सूर्य आपको बहुत फायदा देगा, बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक ले जाएगा, कार्य सिद्धि करता बनाएगा। जिस काम में हाथ डालोगे उस काम को ये सफल बनाएगा।
10वां सूर्य वरदान है यहाँ पे आपके लिए। धनेश होकर दशम स्थान में जाना ये आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। पैसे के लिए पैसा आप बहुत अच्छा बनाओगे, पैसा, प्रॉपर्टी, संपत्ति, सफलताएं, यश, कीर्ति, दूर दूर तक आपका नाम होना अपने क्षेत्र में। अपने क्षेत्र में पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन साथ में आप नाम भी कमाएंगे। तो ये चीज़ सूर्य की बहुत अच्छी पोजीशन है, इंसान को बहुत ऊपर उठा के लेके जाती है ये चीज़। अब हम बात करते हैं धनेश सूर्य की 11वें घर में। धनेश सूर्य अगर 11वें घर में बैठे हैं तो भी शून्य से आदमी सर्जन करेगा, करोड़पति तक आज बन सकता है। दूसरे ग्रह योग अगर बलवान हो तो ये एक धनाढ़ी योग बनाएगा। धनेश का लाभ स्थान में जाना, शत्रु क्षेत्रीय कुछ बाधाओं से उन्नति होगी, लेकिन अच्छी उन्नति होगी, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे आप। सूर्य की कुछ आराधना जरूर करें, शत्रु क्षेत्रीय होता है। लेकिन अगर दूसरे ग्रह भी देखने पड़ते हैं, अगर आपके दूसरे ग्रह कमजोर है तो हमें उनका पहले ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सूर्य यहाँ पे अच्छे बैठे हैं। मामूली खाली शत्रु क्षेत्रीय होने के कारण कुछ बाधाओं से सफलता देते हैं। इनकम बहुत अच्छी होगी, गवर्नमेंट से लाभ होगा, या भी पिता से लाभ होगा, पिता के व्यवसाय से लाभ होगा। अगर आप आजीविका संबंधित कंफ्यूजन में है तो एक बार दशम भाव और सूर्य की पोजीशन अगर यहाँ पे है, दशम भाव अच्छा है, तो अपने पिता का व्यवसाय आप कर सकते हैं, दवाई का बिजनेस आप कर सकते हैं, डॉक्टरी जैसे हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ काम, मेटल से रिलेटेड कुछ काम भी आप कर सकते हैं। जैसे अनेक अग्नि से संबंधित कोई काम, फैक्ट्री है, भट्टी है, जैसे अनेक प्रकार के काम आप, सूर्य से संबंधित काम आप कर सकेंगे यहाँ पे। अब हम बात करते हैं धनेश सूर्य की 12वें घर में। धनेश सूर्य 12वें घर में जाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है इतनी, क्योंकि ये पैसे का खर्च बहुत ज़्यादा होगा, पैसे की इससे बचत कम होगी, सफलताओं में बाधा आएगी, संघर्ष बढ़ेगा। सूर्य का यहाँ पे 12वें घर में होना इतनी अच्छी बात नहीं है। कुटुंब से मतभेद पड़ेगा यहाँ पे, जैसे कुछ हमें अशुभ प्रभाव यहाँ पे सूर्य के दिख सकते हैं। ऐसे में हमें सूर्य का उपाय जरूर करना चाहिए। ये कर्क लग्न में 12 भाव में सूर्य की चर्चा हमारे अगले वीडियोस में आप बाकी के लग्न, बाकी के ग्रह भी देख पाएंगे। इसी तरीके से हमें बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स बुक हो रही है। आप भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, हमारी फीस ट्रांसफ़र करके अपनी कुंडली आप दिखा सकते हैं, 2 से 3 दिन में अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। तो इस तरीके से आप हमारी अपने यहाँ पे कुंडली दिखा सकते हैं। और एक चीज़, आप किसी भी ज्योतिषी को कुंडली दिखाते हैं तो कभी भी कुंडली, देव, गुरु और ज्योतिषी, ये 3 ऐसी जगहें कभी भी फ्री में नहीं दिखाई जाती है। ये शास्त्रों का कथन है। आप कहीं भी कुंडली दिखाओ, किसी भी अपने गुरु ज्योतिषी को दिखाओ गुरु मान के, तो उनको उनका मेहनताना देना जरूरी होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे अगले और बहुत सारे ऐसे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।